हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये देखिए भाई, आज मेरे घर में जो ना दाल बन रही थी, तो मैंने कहा चले मैं अपने स्टाइल से जो दाल बनाती हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। शायद कि आप लोग बनाते तो होंगे लेकिन मेरे तरीके से नहीं बनाते होंगे, क्योंकि मैं इसमें टमाटर, प्याज और बहुत सारे मसाले वगैरह डाल के फिर मैं बनाती हूँ इसको। जैसे कोई हलीम होता है ना, बिल्कुल हलीम का जायका ये दाल देती है ये खाली मूंग मसूर की दाल, ठीक है ना। मूंग की और मसूर की दाल है खाली। मैंने क्या करा था, इसको थोड़ी देर भिगो दिया था। सही है, भिगोने के बाद में फिर मैंने जब इसमें उबाल आ गया ना, इसको उबाल दिया करें पहले। जब आप इसको उबाल दे लेंगे, भिगो देंगे, तो फिर उसके बाद में जब इसमें आप मसाले डालेंगे ना, ये बड़ी ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। अब मैंने इसके अंदर जो ना आपने देखा ही है, टमाटर डाली है मैंने इसमें। टमाटर डालने के बाद मैंने इसमें प्याज डाली है। प्याज डालने के बाद में मैंने इसके अंदर जो ना ये डाल दिए थे, हल्दी डाली थी। हल्दी डालने के बाद में फिर मैंने इसमें नमक डाल दिया था, ठीक है ना। और मैं इसको चमचे से नहीं चलाती हूँ, आप भी प्लीज़ प्लीज़ चमचा मत चलाइएगा। चमचा चलाने से क्या होगा कि हमारी जो प्याज है ना, वो हमारी खड़ी खड़ी सी रहेगी, खुलेगी नहीं, अच्छे से हलीम की तरह बनेगी नहीं, अगर आपको घोटनी से घोटना है तो। और अगर आपको घोटने से नहीं घोटना है, इसको घुटाई नहीं करनी है, तो फिर तो आप बेशक जो है ना चमचा चलाएं या नहीं चलाएं, फिर ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, ठीक है ना। अब मैं दूसरी साइड पे क्या कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में गोश्त ज़्यादा बनता है, गोश्त मेरे बच्चे खाते हैं, तो मैंने क्या करा था, थोड़ा सा ही गोश्त रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलिए दाल बना रही हूँ, दाल के साथ में ये गोश्त को फिर मैंने पहले मैं फ्राई करके गोश्त को निकाल लिया है, ठीक है ना। और वहाँ पे बल्कि साइड में गोश्त फ्राई हो रहा है अभी, ठीक है। थोड़ा सा ही गोश्त था, उसको मैं फ्राई कर रही हूँ, साथ में चमचा भी चलाते चले जा रही हूँ। देखिए ये हो रहा है मेरा गोश्त फ्राई, ठीक है। और मैंने साइड में क्या करा कि 2 प्याज थी, 2 टमाटर थे और थोड़ी सी हरी मिर्च और लहसुन, ठीक है ना। लहसुन और अदरक, इनको मैंने सबको ना एक साथ पीस लिया था, ठीक है ना। वो मसाला मैंने पीस के रख दिया, किसका, जो हम गोश्त बना रहे हैं। लेकिन अब जो मैं कर रही हूँ ये है हमारा दाल का। अब मैं दाल में से जो मैंने ये जो मेरी दाल को मैंने फ्राई वो करा था ना, बॉईल किया था, उसके ऊपर का जो मसाला था ना सारा मैंने निकाला, टमाटर के साथ वाला, टमाटर और प्याज वाला टमाटर जो मसाला था, उसको मैंने वापस निकाल करके उसको 1 या 2 दफ़ा जो ना ब्लेंड कर लिया अच्छे से। जब वो ब्लेंड हो गया तो मैंने फिर उसको क्या करा कि जो ना थोड़ा सा पानी डाल के उसको वापस दाल में डाल दिया। इससे क्या होगा, आपकी जो दाल है ना वो एकदम बिल्कुल लगेगा जैसे हलीम बना हुआ है। हलीम का जायका तो उसका ना वैसे भी हलीम का आ रहा है, लेकिन वो दिखने में भी हलीम की तरह ही लगेगी, ठीक है ना। जैसा कि मैं आपको बार बार बताती हूँ कि दिखेगा तो अच्छा दिखेगा तो लोग खाएंगे, ठीक है ना। अब मैंने दूसरी साइड पे क्या करा था, वो तो हमारी दाल का तो हो गया, उसको मैंने दोबारा से वापस चढ़ा दिया, उसको पानी डाल के वापस चढ़ गई। 2 दफ़ा बनेगी ये दाल, 1 दफ़ा बन गई थी, हमने वापस चढ़ा दिया। अब दूसरी साइड पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमने प्याज थी, टमाटर थे, हरी मिर्च थी, जिनको पीसा था हमने, उसको हमने वही जो तेल जो हमारा बचा हुआ था जिसमें से हमने गोश्त निकाला था ना, तो उसी में ही हमने वापस डाल दिया। और डाल करके फिर मैं उसको जो ना अच्छे से भून रही हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारी प्याज जो है कच्ची है, ये वाली ये प्याज ब्राउन नहीं हुई हुई है। अगर आपको वैसा चाहिए होता है मसाला, मैं आपको वो भी तरीके से बताऊँगी कि उस तरीके से भी बनता है, बहुत ज़बरदस्त बनता है। लेकिन अभी मैं हरी मिर्च का खड़ा मसाले का बना रही हूँ, ठीक है ना, हरी मिर्च का। इसमें मैं कोई दूसरी मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैंने सिर्फ हल्दी डाली थी इसके अंदर, ठीक है ना। मसाला अगर आप सूखे मसाले की बात करें तो सिर्फ मैंने इसमें जो ना हल्दी डाली थी, हल्दी के अलावा मैंने कोई मसाले नहीं डाले, ठीक है ना। हरी मिर्च और टमाटर और प्याज के साथ में। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा पानी डाला, ज़्यादा पानी भी नहीं डाला। आप देखिएगा इतना ज़बरदस्त, इसका जायका भी इतना अच्छा था और ये ज़बरदस्त सालन बन के तैयार हुआ था। अब मैं दूसरी साइड पे चावल बना रही हूँ, क्योंकि दाल चावल और साथ में जो ना मैंने फिर वो गोश्त तो थोड़ा सा बनता ही है, क्योंकि मेरे बच्चे गोश्त ही खाते हैं। अगर मैं गोश्त नहीं बनाऊँ, दाल चावल अगर सादे बना के रख दूँ ना, मेरे बच्चे कभी भी नहीं खाएंगे। थोड़ा सा गोश्त होगा, एक एक बोटी होगी, लेकिन उसके साथ में फिर वो खाते हैं। और जो ना सलाद वगैरह का भी इस्तेमाल कर लिया करें, वो भी ज़रूर बना लिया करें। और जो है ना मुझे जो ना आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और मज़ीद वीडियो बना सकूं। मेरे अंदर वो जज्बा आ जाए, मेरे अंदर वो बात आ जाए कि हाँ भाई मेरी प्यारी सिस्टर मेरे जो ना चैनल को लाइक कर रही हैं, शेयर कर रही हैं, सब्सक्राइब कर रही हैं, तो मैं फिर जो ना और मज़ीद वीडियो बनाने की ना हिम्मत लेकर के आऊँ। क्योंकि देखिए बहुत मेहनत लगती है, यकीन माने पूरा पूरा दिन लग जाता है एडिटिंग में। ये वीडियो इतनी आसानी से नहीं बनती है। जो मेरे 2 घंटे के काम है वो 4 घंटे पे चले जाते हैं। बार बार ध्यान देखना पड़ता है, फिर जो ना बार बार जो ना हमें देखना पड़ता है, मोबाइल का एंगल देखना पड़ता है बार बार। आप देख ही रहे होंगे कितनी ज़्यादा जो ना वो करना पड़ता है। और जब हम घर में आम रूटीन में कर रहे होते तो ऐसे दुपट्टा बांध के या मास्क लगा के थोड़ी काम करते हैं। फिर तो हम
सुकून से काम कर रहे होते हैं ना, अपने दूसरे तरीके से काम कर रहे होते हैं। लेकिन अभी मास्क वगैरह लगा करके बड़ी ही मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल के साथ में जो ना ये वीडियो बनती हैं। तो मैंने कहा कि जो ना चले, शौक़ तो मेरा ही है, मैंने शौक़ की जैसे ही जो ना ये वीडियो बनाना शुरू करी है। लेकिन अगर आप प्यार देंगे तो इंशाल्लाह फिर मैं जो ना और मज़ीद वीडियो बनाऊँगी, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने जो ना तेल जो था उसको थोड़ा सा तेल लिया था, बिल्कुल 2 से 4 चमचे लिया। फिर उसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला था, ज़ीरा डालने के बाद में मैंने इसमें साबुत मिर्चें डाली और फिर मैंने इसके अंदर प्याज डाल के ना उसको ब्राउन करना शुरू कर दिया। और मेरे पास पिसा हुआ, जब मेरे पास साबुत नहीं होता है लहसुन, तो मैं क्या करती हूँ कि लहसुन फिर मैं पिसा हुआ ही डाल देती हूँ। और ये मैंने अपनी दाल में डाल दिया। अभी देखिए बिल्कुल आपकी जो दाल है ना वो ऐसा लग रही है जैसे हलीम हो, ठीक है। वैसे थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी, मैं इतनी गाढ़ी नहीं रखती हूँ, मैं थोड़ी सी पतली तो इसको रखती हूँ। लेकिन पार्लर में ना लेडीज़ आ गई थी कुछ ब्राइड वगैरह की बात करने के लिए। अब उनसे बात करने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, मैं ऊपर आऊँ नीचे जाऊँ, इस चक्कर में मैं ऊपर नहीं आई। तो ये जो ना चूल्हे पे रखे रखे थोड़ी सी ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी, ठीक है ना। वैसे इतनी गाढ़ी नहीं रखती हूँ मैं, थोड़ी सी तो पतली रखती हूँ, जो बात है। अब मैंने ये जो सालन था, अब ये देखिए आप सालन, इसको आप वो बाहर से नान मंगवाएं, शीरमाल मंगाएं, इतना लजीज ये सालन बन के तैयार हो जाता ना, बहुत ज़बरदस्त सालन बनाता है। ये चावल मैंने साथ में बना लिए थे, मेरा बेटा जो ना रोटी भी लेकर के आ गया था। हम लोगों ने रोटी, जो मेरा एक बेटा रोटी खाता है तो उसके लिए, क्योंकि मैं वापस नीचे चली गई थी, वो लेडीज़ जो है उनसे मेरी बात हो गई थी, तो उन्होंने कहा चले आज ही हम पहला फेशियल आज ही करवा लेते हैं। तो बस नीचे और ऊपर ये दोनों काम मेरे चलते रहते हैं, ये तो मेरा शौक़ है। इसी तरीके से मैं खुश भी हूँ। आप मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।